नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कांग्रेस के नेता और उनके सांसद शशि थरूर ये अपनी अलग सोच के लिए बार बार उनकी चर्चा होती है, चर्चा में रहते हैं। कांग्रेस के जिस तरह से विचार है आजकल, जिस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो, उनके नेता हो, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार पर टूट पड़ते हैं। कोई भी चीज़ हो, नरेंद्र मोदी ने कुछ भी निर्णय लिया हो, चाहे वो देश के हित में हो, लेकिन उसके खिलाफ बोलना ये कांग्रेस की एक नीति बन चुकी है। तो हर कोई प्रवक्ता उनके खिलाफ ही बोलता है। रोज़ अलग अलग पोस्ट जो होती हैं वो सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं और नरेंद्र मोदी सरकार की, खुद नरेंद्र मोदी की आलोचना की जाती है। लेकिन शशि थरूर जो है वो थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। इसमें इन सभी नेताओं में वो अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अभी हम लोगों ने देखा कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए थे, वहाँ पे ट्रम्प से उनकी बात हो गई, कुछ निर्णय लिए गए, कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, तभी उसका स्वागत शशि थरूर ने किया। और इस तरह से बातें होनी चाहिए, इस तरह से चर्चाएं होनी चाहिए अमेरिका और भारत के बीच में, ताकि इस चर्चाओं के माध्यम से देश का हित सोच सके। इस तरह की उनकी सोच थी और उन्होंने तारीफ भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये बात होने के बाद स्वाभाविक है कि मीडिया में उसकी चर्चा होती है कि थरूर क्या भाजपा में जा रहे, क्या वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इस तरह की चर्चा होती है। अभी उन्होंने केरल में जो सरकार है, वामपंथी दलों की जो सरकार है एलडीएफ की, उसकी भी तारीफ की कि वो जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो खत्म करने की या उसको कम करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे कुछ नए नए स्टार्टअप्स लाए जा रहे हैं, निवेश की बात हो रही है। तो इसकी उन्होंने तारीफ की, कहीं पे उन्होंने लिखा और उसमें उसकी तारीफ की गई। जहाँ पे कांग्रेस, जो कि ये एलडीएफ गवर्नमेंट ने जो भी निर्णय लिए, स्टार्टअप के बारे में हो, निवेश के बारे में हो, बेरोजगारी हटाने के बारे में हो, तो उसके खिलाफ कांग्रेस ने बोला। तो लेकिन शशि थरूर जिन्होंने उसकी तारीफ की, तो कांग्रेस के इन नेताओं में शशि थरूर कहीं पे अलग दिखाई देते हैं। अभी उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप एक तरफ तो कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ पे कांग्रेस विपक्ष में है केरला में, लेकिन आप वहाँ की एलडीएफ गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे केंद्र में भी आप विपक्ष में ही है, लेकिन फिर भी आप नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या आप आपकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, क्या आप अलग कोई रास्ता पकड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आज तो रविवार को हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस दिन भारत और पाकिस्तान की मैच है चैंपियंस ट्रॉफी की। तो उन्होंने पत्रकारों को एक सलाह दी कि आप मैच देखिए, अभी फिलहाल इस मुद्दे पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर ऐसे कोई है ऑप्शन तो मैं उसके बारे में सोचूंगा ज़रूर। तो अभी ये जो शशि थरूर है, उन्होंने बार बार कांग्रेस को ये कहा है कि केरला में जो मुद्दा है बेरोजगारी का, कि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो युवा हैं, वो सभी केरला में रोजगार उपलब्ध ना होने की वजह से बाहरी देशों में जा रहे हैं बड़ी संख्या में। तो उनको रोकना चाहिए, उनको यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस ने कुछ काम करना आवश्यक है। उस पर अगर काम वो करें तो निश्चित तौर पे उनको वहाँ पे सत्ता में आने का मौका है। नहीं तो तीसरी बार वो फिर एक बार विपक्ष में रह सकते हैं, क्योंकि अभी अगले साल केरला में चुनाव होने वाले, और अभी तो एलडीएफ की गवर्नमेंट है, वामपंथी दलों की सरकार वहाँ पे है, और कांग्रेस तो पिछले 2 टर्म से वहाँ पे विपक्ष में ही है। तो इस मौके पर वो बता रहे कांग्रेस को कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि हमारे बारे में लोग सोचे कि कांग्रेस कुछ ना कुछ बेरोजगारी के मामले में करना चाहती है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि राहुल गांधी हर वक्त संसद में जब भी बोलते हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। तो जहाँ पे खुद राहुल गांधी वायनाड में चुन के आए थे, जिस केरला में, वहाँ पे अभी उनको मौका है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे, उनकी पार्टी कुछ कर नहीं रही। उल्टा स्टार्टअप के बारे में या निवेश के बारे में एलडीएफ गवर्नमेंट जो निर्णय ले रही है उसके खिलाफ बोल रही है। तो एक तरफ तो बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग केंद्र में उठाते हैं, संसद में उठाते हैं, लेकिन अपने राज्य में जहां पे आप विपक्ष हैं, दूसरी पार्टी है आप, वहां पे तो आप बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहे। यही शशि थरूर का यही कहना है कि आपने ये मुद्दा उठाना चाहिए। अगर ये नहीं उठाएंगे तो वापस एक बार आपको विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। तो ये कितनी सही बात वो कर रहे हैं, जो कि आज होनी चाहिए।
आज के वातावरण में जिस तरह से एक दूसरे के प्रति एक द्वेष की भावना है, विशेष तौर पे कांग्रेस देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जब से 2014 से सरकार में आए हैं तब से उनका द्वेष करना एक कांग्रेस की नीति बन चुकी है। कुछ भी निर्णय ले ले वो देश के हित में होगा, फिर भी कांग्रेसी जो है उसके खिलाफ ही बोलते हैं। एक तरीके से वो देश के खिलाफ बन गए। तो शशि थरूर के लिए एक अच्छा मौका भी है। वो बता रहे हैं आपको, कांग्रेस को बता रहे हैं कि आपको ये सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर भारतीय जनता पार्टी को थरूर जैसा नेता मिल जाता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उसका उपयोग करेगी। आज अगर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी हो या और भी उनके ज्येष्ठ नेता हो, वो अगर कोई सुनने के उनकी मनस्थिति अगर नहीं है, उन्होंने मन नहीं बनाया कि कोई भी हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, केरला में अगर कांग्रेस को आना है, फिर सत्ता में आना है, तो उसके बारे में अगर कांग्रेस कोई गंभीरतापूर्वक सोचेगी नहीं तो निश्चित तौर पे वो नहीं आएंगी। तो शशि थरूर ये बेरोजगारी के मुद्दे पे, निवेश के मुद्दे पे, स्टार्टअप के मुद्दे पे बोल रहे हैं और यही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के भी है। आज हम लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप का मुद्दा पूरे देश भर में उठाया है, निवेश का मुद्दा उठाया है। तो इस माध्यम से बेरोजगारी कम करने की कोशिश हो रही है। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि शशि थरूर जैसा नेता जो कांग्रेस में इतने सालों से है और वो बता रहा है फिर भी उसकी कोई उनकी जो बातें वो सुनना नहीं चाहता, तो भारतीय जनता पार्टी में अगर थरूर जैसे नेता आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनको फायदा हो सकता है। और अगर कांग्रेस इसी तरह से अड़ी है कि वो नहीं सुनेगी किसी का भी, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर भी एलडीएफ गवर्नमेंट का विरोध ही करेंगी, स्टार्टअप का विरोध करेंगी, निवेश का विरोध करेंगी, तो शायद शशि थरूर इसके बाद ये सोच सकते हैं कि अगर कांग्रेस में मेरी कोई सुनी नहीं जा रही, मैं जो भी बताना चाहता हूं, जो सलाह दे रहा हूं, तो कोई सुनना नहीं चाहता, तो मेरे लिए दूसरे रास्ते खुले हैं। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते या उनके साथ रहना चाहते, उनके जो भी प्लान है उसके तरह से काम करना चाहते, तो उनका स्वागत किया जाएगा। और ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पे कोई जमीन नहीं है। उनको अगर थरूर जैसा नेता मिल जाता है तो वहां पे वो इसी तरह के यही मुद्दे लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर, स्टार्टअप का मुद्दा लेकर वहां पे जा सकते हैं और उनको वहां पे सफलता हासिल हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शशि थरूर जो बोल रहे हैं उसके बारे में कांग्रेस नहीं सोच रही है। शशि थरूर अगर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते तो उन पर आलोचना की जाती है, क्यों तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आज ये जरूरत है कि अगर शशि थरूर जो भी बोल रहे हैं वो अगर सुना जाए तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ उसका फायदा हो सकता है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।